तो बच्चों, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल्स के इस वाले चैप्टर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करेंगे। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर कोई भी मेटल आपका एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे तो सबसे पहली बात है केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात तो हम ये बात करेंगे आपसे कि एसिड होते क्या हैं। एसिड मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसिड वो होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें और H+ आयन देते हैं उनको हम एसिड्स कहते हैं। दोबारा से बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए। एसिड्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन वो फ्री स्टेट में नहीं रह पाता। जो H+ आयन होता है वो आपका वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करके वो आपका क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन बना लेता है। और इसी तरह बेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर बेस क्या होते हैं। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो OH- आयन देते हैं। OH- आयन होता क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। OH- आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन, और ये जब किसी के साथ में जुड़ जाता है तो फिर हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये आपका बेस होते हैं। बेस वो होते हैं जो बिटर टेस्ट वाले होते हैं, अगर उनको टेस्ट किया जाए तो बिटर टेस्ट वाले होते हैं। और एसिड वो होते हैं जो आपके सोर टेस्ट, खट्टे टेस्ट, जितनी भी चीज़ें आपकी खट्टी हैं मतलब सोर टेस्ट की हैं उन सभी में आपका एसिड जो होता है वो फॉर्म होता है। चाहे वो आपका टारमिंड हो मतलब इमली हो, नींबू हो, तो इन सभी चीज़ों में, लेमन हो, सभी में क्या होता है, एसिड होता है। सोप में कभी आपने सोप का टेस्ट किया, आपके मुंह पर अगर सोप लग जाता है तो आपको बिटर टेस्ट होता है, तो उसमें आपका बेस प्रेजेंट होता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन एसिड और बेस के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि जब हम एसिड और बेस को अलग अलग चीज़ों के साथ में अगर रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें फॉर्म क्या होता है, मतलब बहुत सारी यूज़फुल और बहुत सारी अनयूज़फुल चीज़ें उसमें क्या होती, फॉर्म होती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आखिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, अलग अलग चीज़ों का फॉर्म होना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर कहलाता है। तो सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बात करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड जो होते हैं वो आपके अगर एसिड या बेस के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ में, मेटल्स आप जानते हैं मेटल्स कौन कौन सी होती हैं। और आपकी को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक तो आपके ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और दूसरे आपके मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं ये भी बात है, मिनरल एसिड को ही हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि अगर इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं H+ आयन। कोई भी H+ आयन का पार्टिकल जो होता है उसमें, या कोई भी आयन जो होता है वो आपका यहाँ पर बचता नहीं है, वो टोटली आपके डिसोसिएट हो जाते हैं। और इसी तरीके से तो ये 3 एसिड्स के नाम बताए। और बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो आपके वीक एसिड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड में आपका एस्टिक एसिड आता है CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये आपके होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं, क्योंकि अगर उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो कम्प्लीटली H+ आयन में ब्रेक नहीं होते। तो यहाँ पर हम मेटल को रिएक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से इस पिक्चर को या डायग्राम को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आपका स्टैंड है, स्टैंड,
ये आपकी टेस्ट ट्यूब वो होती है जिसमें आपकी रिएक्शन करवाई जाती है, और ये आपका स्टैंड है, और स्टैंड में देखो एक क्लैंप होता है जिसमें आपकी टेस्ट ट्यूब को कस दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिया हमने, एसिड पहले से प्रेजेंट है, और इसमें हमने जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर क्या किए, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हमने यहाँ पर क्या किया, डाल दिया। अब यहाँ पर होता क्या है, जिंक हम जानते हैं जिंक एक मेटल होता है, और ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 के साथ में यहाँ पर रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2, ये हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो, लेकिन ये एसिड के फॉर्म में होता है तो हम इसको H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जिंक ग्रेनुअल जो होगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, H2, एक तो आपका सॉल्ट बन गया, Zn और SO4 ने मिलकर अपना सॉल्ट बना लिया, इनको हम जिंक सल्फेट कहते हैं, Zn जिंक, SO4 आपका सल्फेट। दोनों की वैलेंसी +2 होती है, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, तो जिंक सल्फेट। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होगी वो आपकी इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर क्या होगा, उसी तरह ये रिएक्शन आपकी यहाँ पर इस वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही। अब ये रिएक्शन जो है आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है, इसमें से हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी, और ये नली के द्वारा या ट्यूब के द्वारा यहाँ पर ऐसे आती हुई, और इसको वाटर बबल्स के, देखो ये सॉल्व सोल्यूशन आपने ले लिया, हम इसको, क्योंकि ये वाटर, ये आखिर आप ये कहेंगे कि सॉल्व सोल्यूशंस में आपने इसको क्यों कलेक्ट किया, तो ज़रूर कहेंगे आप। तो इसको हम सॉल्व सोल्यूशन में इसलिए वाटर के ऊपर हम इसलिए इसको कलेक्ट करते क्योंकि ये करती क्या है, ये एयर से हल्की होती है तो ये निकलती है ऊपर की तरफ। तो जब ये यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाएगी तो यहाँ से निकलेगी ऊपर की तरफ। तो हमने क्या किया, एक कैंडल ले लिया, और हमें ये पता करना है कि ये कौन सी गैस है, कितनी इफ़ेक्टिव है, इसका इग्निशन क्या है, मतलब इसको अगर हम चलाएं तो किस तरह का रिएक्शन देगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर एयर के साथ में उसके हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर हम इग्निशन टेस्ट करते हैं, मतलब कैंडल के साथ में जलाते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, सॉफ्ट बबल जो होते हैं, साउंड बर्निंग ऑफ गैस विथ पॉप साउंड, ये गैस जो होती है पॉप साउंड के साथ में यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो हमको मालूम चल जाता है कि कौन सी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है बर्निंग गैस होती है, वो स्पार्किंग के साथ में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से स्पार्किंग के साथ में यहाँ पर चल रही। लेकिन रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए कि रिएक्शंस यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक H2SO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जो होगी इस तरह से फॉर्म होगी। तो ये आपकी रिएक्शन है। आगे हम बात करेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है आपका। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि जब कोई भी मेटल आपकी एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये आपकी पहली केमिकल रिएक्शन है। और इसी तरीके से हम बात करेंगे बेस किस तरह से रिएक्ट करता है आपका। अब हमने दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन लिया वो आपका था बेस। अब बेस मैंने आपको बताया कि बेस होते क्या हैं, यहाँ पर देखो एसिड की जगह पर आप क्या लिख देंगे, बेस। बेस रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ में जब बेस आपका रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जिसके साथ में OH लगा हुआ मिल जाए उसे आप बेस कह देंगे कि वो बेस है। लेकिन ध्यान रहे ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में तो फिर आपका अल्कोहल बन जाता है। तो ये ध्यान रहे कि आपका ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे, सोडियम, और OH आपका हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका है, और ये क्या है, बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। और इस किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, जिंक के साथ में, जिसके साथ में अभी आपका क्या रिएक्ट कर रहा था, एसिड रिएक्ट कर रहा था, उसी के साथ में आपका बेस रिएक्ट करता है। ये बच्चों को थोड़ी सी रिएक्शंस में कुछ प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको पहले से बैलेंसी के बारे में नहीं मालूम होता कि बैलेंसी क्या हो सकती है। तो इसलिए ध्यान रहे कि बैलेंसी अगर आती है आपको तो फिर उस केस में
आप किसी भी रिएक्शन को राइट कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन को आप राइट करने में तभी आप एबल हो सकते हैं जब आपको उसकी बैलेंसी के बारे में पूरी तरह से मालूम होता है। अब यहाँ पर सोडियम जो है वो Na2ZnO2 इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ये भी आपका सॉल्ट ही है, ये सॉल्ट है सोडियम और जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नहीं, हाइड्रोजन गैस भी इसमें भी पास होती है, मतलब बेस हो चाहे आपका एसिड हो, दोनों अगर आपके मेटल के साथ में रिएक्ट करते हैं, जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट करें या किसी मेटल के साथ में, अगर रिएक्टिव मेटल है उसके साथ में अगर रिएक्ट करते हैं तो उस केस में आपकी मेटल जो होती है वो सॉल्ट फॉर्म होता है, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी यहाँ पर इवॉल्व होती है। तो दूसरी रिएक्शन हो गई आपकी बेस के साथ में किस तरह से रिएक्ट किया यहाँ पर। अगली रिएक्शन है कि अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करती है, तो मैं यहाँ पर इसको रब करूँगा। अब आपको ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हो, और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग चीज़ों के साथ में हम जिस चीज़ की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसको अलग अलग चीज़ों के साथ में हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जिंक कार्बोनेट, तीसरा पॉइंट है मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ में मान लिया यहाँ पर ये आपका Na2CO3 मेटल कार्बोनेट और HCl, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड आपका रिएक्ट कर लिया यहाँ पर, तो NaCl H2O और आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो यहाँ पर इवॉल्व होगी। ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट आपका मेटल कार्बोनेट एक तरह से सॉल्ट है यहाँ पर, सोडियम क्योंकि मेटल है और ये आपका नॉन मेटल है, तो इस तरह से यहाँ पर मेटल कार्बोनेट ये क्या करता है, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। एसिड जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl बोलते हैं इसे। अब ये जब आपका सोडियम कार्बोनेट के साथ में HCl रिएक्ट कर रहा है तो ये आपका फॉर्म क्या कर रहा है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने के पानी में, लाइम वाटर क्या होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, इसमें हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर हम इसी को ज़्यादा टाइम तक, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट में ज़्यादा देर तक क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, तो यहाँ पर वाटर तो ऑलरेडी है ही आपका, ठीक है, वाटर तो इसमें ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो वाटर, और इसी में हम ज़्यादा देर तक क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम यहाँ पर पास कर रहे हैं तो ये आपका क्या बना लेगा, CaHCO3, ठीक है, और यहाँ वोल्ट वाइज इस पूरे पर लगाएंगे और प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म होगा। दोबारा से सभी के नेमिंग ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर नेमिंग। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पर लग गई, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने, ये लाइम वाटर है, चूने का पानी कहते हैं इसे, लाइम वाटर में मैंने इसको पास कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसने जो चौक होती है, लिक्विड चौक यहाँ पर आपकी फॉर्म हो जाएगी, और उस लिक्विड चौक में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन रिएक्शन को आपको जानना बहुत ज़रूरी है।